अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो जनाब, आज बन रही है मौसम की सब्ज़ी और हैं ये करेले जो बनेंगे इस गोश्त में। और मौसम आता है, मेहनत तलब सब्ज़ियाँ भी आती हैं। खैर जनाब, बनी तो मज़े की थी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है और ये जो मसाले हम इसमें डालेंगे ताकि इसके टेस्ट को इन्हेंस कर सकें। अच्छा, मटन में जो है ना करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्याज़ों में ही खाली बना लेते हैं करेलों को, कुछ कीमे भर के बनाते हैं, कोई दाल से बनाता है। हर किसी का अपना अपना एक तरीक़ा कार है, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो शौक़ से खाए जाते हैं वो करेले कीमा और फिर भरे हुए करेले कीमे से, और तीसरे नंबर पे ये करेले गोश्त। तो जनाब, यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, उसे गर्म किया, उसमें मैंने डाल दिया लहसुन और प्याज। इसको हमने करना है गोल्डन, लाइट गोल्डन सा। और उसमें फिर हम डालेंगे अपना जो हमारा गोश्त है चाँप वाला। बहुत मज़ेदार बना था। और चाँपे तो मेरे ख़्याल में हर बंदे को ही पसंद है। कोई ही होता होगा जो कहता होगा कि नहीं जी हमें नहीं पसंद। वैसे अब की जनरेशन जो है ना ये गोश्त से भागती है थोड़ा सा, लेकिन हर चीज़ खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें बनाई हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। और जो लोग मीट लवर हैं वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आई नो कि इसकी अहमियत क्या है उनकी नज़र में। अच्छा, तो जनाब ऐसे है कि यहाँ हमने जब मटन डाला तो इसको मैंने अब ऑयल में फ्राई किया था। फ्राई करने से ये हुआ कि जो गोश्त का पानी था ना और प्याज़ों का पानी था, आप इसका कलर देखें, ऑयल का भी चेंज हो चुका है। तो आप देखें, जब भी शेफ़्स या बनाते हैं ना, जो अगर बड़े रेस्टोरेंट्स में या शेफ़ जिन्हें सही से गोश्त पकाना आता है, वो पहले इसको फ्राई करते हैं। वो चाहे कोई भी जो है ना गोश्त के फॉर्म में हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, वो पहले इसको चिकन को या इन चीज़ों को ना ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इससे एक तो ये कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये कि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे सारे मटन को अच्छी तरह से पहले फ्राई किया है ताकि इसको जो है ना स्मेल भी ना रहे और इसका टेस्ट भी अच्छा निकले। आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है, क्योंकि मटन है ये तो टाइम लेगा। इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में ही डाल के गलाया है ताकि जो है ना मुझे ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े इसके ऊपर। खैर जनाब, जैसे ही हमारा मटन फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालना शुरू कर देंगे इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमारे पास हल्दी, फ्रेश मेथी दाना, कलवंजी, धनिया पाउडर, साबित धनिया, मिर्चें, नमक, वो चीज़ें हम इसमें डालकर तो इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला साथ ही। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आँच यहाँ पर आकर अपनी ज़रा फ्लेम आप कम करें ताकि जो है ना गोश्त मसाले के साथ जले नहीं, क्योंकि हम ऐसे रखते हैं ना कि आँच तेज़ होती है तो फिर मसाला जलता है। और ये गरम मसाला भी इसमें डल रहा है। और ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते और हमारे खाने में अजीब स्मेल सम टाइम आने लगती है या ऐसे लगता है जैसे वो नीचे लग गया है। तो थोड़ा ही सी एफ़र्ट है बनाने में। मैंने तो यही ट्रिक्स देखे हैं, मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व भी किया था शादी से पहले कि कौन कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। और शादी के बाद मैंने बनाना शुरू किया। शुरू में ये था कि मैं ज़रा फीका फीका बनाती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर इतने सालों में आप सीख ही जाते हैं कि कौन सा मसाला तेज़ डलेगा, कौन सा हल्का डलेगा। तो मैं उतना ही रखती हूँ जो सेहत के लिए भी अच्छा हो। अब यहाँ मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 2 टमाटर। मेरे पास जो मटन था वो तकरीबन 1.5 केजी था। इसी तरह जो करेले थे वो भी 2 केजी के करीब थे। तो यहाँ अब हम ऐसे वेट लगा कर तो मैंने सोचा सब्ज़ी बना ली जाए। ये फ़ायदा है कि टाइम सेविंग हो जाएगा, यहाँ से सब्ज़ी बन जाएगी और वहाँ से मटन इतनी देर में गल जाएगा। जितनी देर में वो गलेगा उतनी देर में हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो जनाब, ये मैंने इसे थोड़ा सा कद्दूकश कर लिया। आसान काम है, थोड़ा सा अपने लिए आसानी पैदा करें। जब आप 1 पर्सन हो और माशाल्लाह फैमिली हो तो आप उस काम को वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं से देख कर कहीं से भी सीख जाते हैं। तो यहाँ जनाब मैंने इसमें से बीज भी निकाल लिए, क्योंकि हमारे घर में बीजों वाला नहीं पकता। लोग ये सब्ज़ छिलका भी बनाते हैं और बीजों में भी डाल के बनाते हैं। कहते हैं कि शुगर पेशेंट्स के लिए ये चीज़ अच्छी है या वेट कम करने के लिए अच्छी है।
लेकिन जनाब जहाँ बच्चे हों वहाँ पे बड़ी चीज़ें एहतियात से बनानी पड़ती हैं। खैर हम खुद कौन सा बड़े खाते हैं, हमें भी तो आदत नहीं है, हमारे अम्मा अब्बा ने हमें भी तो ऐसे ही बना बना के अम्माओं ने खिलाया हुआ है, तो वही जायके और वही लज्जतें हमारे टेस्ट बड्स बन गए हैं। अब हम इधर से उधर नहीं हो सकते। खैर इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया और मेहनत तो बहुत हुई इसको बनाने में, मेरे हाथ भी काफ़ी थक गए थे। और लेकिन जब सबको पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मेहनत ने कहा ठीक है, सही जगह पे मेहनत हो गई है। अच्छा ये है कि आप सब्ज़ी ना बारीक काटा करें, जैसे ये मैं काट रही हूँ ना करेलों को ज़रा बारीक करके, ये मोटे मोटे नहीं हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बारीक टाइप से कटे हुए हैं। इसमें सब्ज़ी में ना टेस्ट बड़ा अच्छा रचता बसता है मसाले का जो हम बनाते हैं। तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है, आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या मैं ये बात सही कर रही हूँ। इसमें टाइम तो लगा था, ज़ाहिर है मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काटा है, उसको टाइम तो लगा था, लेकिन ये था कि मैंने उसे देखा वो एक तो जो है ना गलते भी जल्दी है सब्ज़ी, दूसरा उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। और यहाँ मैंने पानी में नमक डाल के तो इसको जो है ना मिक्स करके रखा हुआ था। कड़वे करेले कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती, तो जनाब यहाँ पर मैंने इसलिए काटती गई इसी पानी के अंदर कि ये पड़े रहेंगे और ज़रा सेट हो जाएंगे। करेले काट कर मैं फ्री हुई, मैंने अपनी चाय बनाई, शाम की मैंने चाय पी ज़रा, ताकि मैं ताज़ा दम हो जाऊँ और सालन भी मज़ेदार बन सके। तो जनाब मैंने इसे निकाल लिया हांडी में। अब मैंने देखा गोश्त गल चुका था, तो इसलिए मैं इसे हांडी में ले आई। हांडी में जैसे ही मैंने उसे डाला तो साथ ही मैंने 2 लेमन का जो रस है ना वो मटन में डाल दिया, मटन में डाला। और यहाँ मैंने अब डाल दिए हैं प्याज काट के रखे हैं, अभी डाले नहीं हैं सॉरी, प्याज काट के रखे हैं, और ये हैं करेले जो हमने पानी में डाल के रखे हैं। अब आगे बारी दही की, 1 प्याली दही भर कर आपने डालनी है, क्योंकि इसी से टेस्ट निकलेगा। हमने टमाटर तो डाल दिए क्योंकि वरना ना टमाटरों से सालन मीठा मीठा सा ज़रा टेस्ट आता है, तो दही दही डालने से ये होता है कि ज़रा उसमें ना खटास आती है, टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे, दही के पानी को करेंगे हम खुश्क, अच्छे से खुश्क करेंगे ताकि जो है इसका टेस्ट मज़ेदार किस्म का आए। इतनी देर में जब पानी उसका खुश्क होगा तो मैंने उतनी देर में करेलों को अच्छे से धो लिया, क्योंकि इसमें नमक था ऑलरेडी, मैंने सालन में भी डाला हुआ था, तो अच्छे से अगर नहीं धोती तो नमक की मिकदार बढ़ जानी थी। और यहाँ जनाब हो रहा है पानी खुश्क दही वाला, और इसमें मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। जितना मसाला अच्छे से भुनेगा उतना अच्छा सालन बनेगा। अब तो मैंने बना बना के ये तजर्बे करके देख लिए हैं, इसीलिए मुझसे काम तेज़ी में जल्दी में नहीं होता, मुझे पूरा प्रॉपर वे में मुझे टाइम चाहिए, कुकिंग के लिए मुझे टाइम चाहिए। मैं जो काम करती हूँ मैं तसल्ली से और नीयत के साथ करती हूँ। ये जनाब यहाँ का वेदर है, बड़ा ज़बरदस्त ठंडी हवा थी और शाम का टाइम हो रहा था, और जनाब चिड़िया आई हुई थी अपना खाना खाने, मैं बना रही थी अपना खाना। अच्छा अब देखें ये बबल्स आ रहे हैं इस वक्त, ये क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब है कि अब हमारा मसाला डन हो चुका है। तो हमने अब इसके अंदर जो है, जब ये बिल्कुल ऑयल आने लग जाएगा, और ये हल्की आंच पर मैं इसे भून रही हूँ, ये फ्लेम हाई नहीं थी, तो जब हमने ऑयल निकालना हो तो हमने आंच हल्की कर देनी है। अब साथ मैंने इसमें डाल दिए करेले, अब हम इसे करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो है मज़ा आए ना खाने में, लज्जतें होनी चाहिए खानों में जनाब, ताकि जब आप बना कर एक दफ़ा खिलाएं तो अगली दफ़ा भी घर वाले कहें कि बड़े मज़े के बने हुए थे, दोबारा बना कर खिलाएं। अच्छा बच्चे अमूमन ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को पसंद आया, उन्होंने शौक़ से खाया, और मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत पसंद आया, उन्होंने तारीफ़ की। मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की, जब आपको बड़े अप्रिशिएट करें ना इस बात कि आपने अच्छा बनाया है, तो फिर आपकी सारी जो है ना थकावटें दूर भाग जाती हैं, आपके हस्बैंड खुश हो जाए, आपके घर वाले खुश हो जाएं, ये सबसे बड़ी खुशी होती है। तो जनाब यहाँ पे हमने जो प्याज काटे हुए थे वो इसमें डाल के मिक्स कर लिए हमने अच्छे से। जितना अच्छा खाना हो, प्यार के साथ हो, इज़्ज़त और एहतराम वाले रिश्तों के साथ खाना शेयर हो, तो बहुत मज़ा आता है, ज़िंदगी का लुत्फ़ बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का ख़्याल हम सबको रखना चाहिए, क्या छोटा हो क्या बड़ा हो। तो जनाब यहाँ पर आ गए टमाटर, अब मैंने ये 2 टमाटर
बड़े स्लाइस करके डाल दिए, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो वैसे मैंने तो ऐसे ही डाल दिए थे, मुझे आइडिया था कि ये घुल जाएंगे। मैं अपनी अम्मी को देखती थी, वो ऐसे ही बनाती होती थी। अच्छा जनाब, यहाँ बारी आ गई आटे की। सबसे मुश्किल काम मेरा जो दिन का होता है ना, वो यही होता है। पता नहीं क्यों मुझे ये काम ना ज़रा मुश्किल लगता है, हालांकि है नहीं, सबसे आसान है। हालांकि सालन कितना मुश्किल था, लेकिन वो मुझे फिर भी आसान लगा। ये तो रोज़ मुझे ना, मेरा दिल करता है कि मेरे पास आटा गूंदने की भी मशीन हो, ताकि ये वाला रोला ही मेरा ख़त्म हो जाए। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ और वो हंसते हैं, कहते हैं अच्छा तुम्हें मशीन भी ला देता हूँ, सारे काम मशीनों से करो तुम लोग, तुम अजीब ही औरतें हो। वैसे हम औरतें हैं तो अजीब ही। वैसे आटा गूंदते हुए किस किस को मौत आती है, छोटी वाली मौत है ना ये, तो मुझे सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसको जो है ना मैंने गूंदने के बाद रख दिया फाइनली। हालांकि इतना छोटा सा काम होता है, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता शायद ये काम, इसीलिए मुझे बुरा लगता है। तो जनाब हम आते हैं अपने सालन की तरफ। ये सालन को मैंने थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था, और मैंने उतनी देर में आटा गूंदा, और फिर इसके बाद मैंने अपनी ये वीडियो बना के अपनी बहन को दी कि मैं ये पका रही हूँ आज। तो वो मुझे कहती हैं कि तुम दम पुख्त पका रही हो। मैंने कहा जी नहीं, ये दम पुख्त नहीं, ये करेला पुख्त पक रहा है आज। तो उसने कहा अच्छा, लुक्स तो बिल्कुल वैसी ही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो जनाब उसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया था। जब मैंने 10 मिनट बाद आकर खोला, 10 से 12 मिनट के बाद, तो ये हमारा फाइनल सालन था। यहाँ मैंने इसे भून लिया और ये इसकी लुक निकल के आई, जो कि मैं लेट हो रही थी, मैं पूरी वीडियो नहीं जल्दी जल्दी बना सकी। खाना लगाना था, इशा का वक्त होने वाला था, तो मर्दों को मस्जिद जाना होता है, इसीलिए मैंने ये जो छोटी सी एक क्लिप था, मैंने कहा चलो यही मैं लगा देती हूँ। इसी पर आप भी इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें और सपोर्ट करते रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।